आदरणीय हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, जिनके बारे में मैं कितना भी कहूं वो कम होगा। ये पूरे देश में पहली मिसाल होगी कि इतने कम अरसे में इतनी उपलब्धियां उन्होंने अपने नाम की हैं। आज हरियाणा का जन जन इनसे खुश है। आज हरियाणा की जनता ने इनके कार्य को देखते हुए आने वाले 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और श्री नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का इरादा कर लिया है। यह हमारी खुशकिस्मती है कि इसी इलाके से एक साधारण परिवार से उठकर अपनी सेवा के जरिए लोगों के मनों में प्यार बनाकर, आशीर्वाद लेकर आज पूरे हरियाणा की सेवा कर रहे हैं। इनके मन में जो बलबले हैं, जिस तरह से ये हरियाणा के 36 बिरादरी के लोगों को ऊपर उन्नति की राह पर लेके जाना चाहते हैं, उस तरह का जो जज्बा इनके पास है, हम सब मिलकर उस जज्बे की कदर करते हैं और हम सब मिलकर उनका साथ देंगे और हम सब मिलकर ये निश्चित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और श्री नायब सिंह सैनी जी उसके मुख्यमंत्री बने। माफ करना, आप यहां 4 बजे से बैठे हैं, 4 घंटे होने वाले हैं, लेकिन आपका स्नेह माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ऐसा है कि 4 घंटे में मैंने एक व्यक्ति को भी यहां से उठ के वापस नहीं जाते देखा। 4 घंटे से निरंतर बैठे हैं। आपकी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री दीपक शर्मा जी, जिला प्रभारी प्रमोद कौशिक जी, चुनाव प्रभारी श्री श्यामलाल बांसल जी, श्री वीरेंद्र भाऊ जी, श्री मदन दिभान जी, श्री ओम प्रकाश देवीनगर जी, श्री वीरेंद्र राणा जी, श्री पंचराम सैनी जी, श्रीमती रीतू सिंगला जी और आपके हरमन प्यारे राज्यसभा के सदस्य कार्तिकेय शर्मा जी, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। 2-3 बातें मेरे जहन में हैं। आपके बीच में मैं घूम के पिछले 3-4 दिनों से मैं आपके बीच में गांव-गांव में घूम रहा हूं। हाथ जोड़ के आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आप दिल के सच्चे और सुच्चे इंसान हैं, मेहनतकश हैं, ईमानदार हैं। लेकिन आपकी ईमानदारी का जो फल आपको मिलना चाहिए वो उतना फल आपको नहीं मिला। अभी हमारा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। जब यहां पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री ये बात बता रही थी कि पंचकूला जिले में 5500 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट के काम हुए हैं, जिसमें से 5500 करोड़ रुपया पंचकूला में लगा है। मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि आधा हिस्सा हमारा भी बनता है। कालका का भी
रायपुर रानी का भी आधा हिस्सा बनता है। हमारे पास उतनी ही वोटें हैं, उतने ही लोग हैं, उससे ज़्यादा इलाका है। हमारे ऊपर भी पंचकूला की तरह यहाँ भी सड़कें जो हैं वैसे ही बन जाएं तो आपकी बहुत बहुत उदारता होगी। आप करेंगे, मुझे पता है, लेकिन इसके पीछे कारण है कि आज क्यों नहीं है। मेरे से पहले बोलते हुए कौशिक जी ने इस बात का जिक्र किया था कि एमएलए इतना ताकतवर होता है। एमएलए कौन होता है? विधायक कौन है? जिसको आप अपनी नुमाइंदगी देते हो, जिसको अपनी वोट का बटन दबाकर अपनी 5 वर्ष के लिए अपनी ताकत देते हो। 5 वर्ष तक वो आपकी नुमाइंदगी और आपकी ताकत उसके पास है, लेकिन एमएलए के पास आपकी ताकत एक धरोहर होती है, एक अमानत होती है, जिसका इस्तेमाल उसे आपकी सेवा में करना चाहिए, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत कम सुना है, मैंने ये बहुत कम सुना है कि हर 5 वर्ष के बाद एमएलए ये कह दे कि साडी तो सरकार नहीं। हर 5 वर्ष के बाद एमएलए ये कह दे मेरी तो चलदी नहीं। हर 5 वर्ष के बाद एमएलए कोई काम ना करवाए, मेरी तो मजबूरी है। ये 4 शब्दां दे नाल ਉਹ सब कुछ अपना माफ कराना चाहता है जो उन्हें काम नहीं किया। मैं पूछना चाहना है, कौशिक जी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। बेशक कुमारी शैलजा कांग्रेस की लोकसभा की मेंबर है, लेकिन वो अपनी पार्टी में उनकी लड़ाई में एक युद्ध चल रहा है, एक लड़ाई चल रही है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? सबसे पहले तो बात निश्चित तौर पे ये है कि जब उनके पास अक्सरियत नहीं आएगी तो मुख्यमंत्री तो हमारा ही बनेगा भाई, नायब सिंह सैनी बनेंगे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री। लेकिन फॉर सपोजिशन, हम जब स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे तो कभी कभी सपोजिशन बोलते थे, फॉर सपोजिशन। अगर ऐसी बात होती भी तो क्या गुनाह कर दिया शैलजा ने अगर उसने मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश कर दिया? क्या गुनाह है कि गरीब घर का बच्चा, पिछड़ी जातियों के लोग मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? ये कोई गुनाह है? तो उसके खिलाफ इतने अपशब्द इस्तेमाल करने की अगर किसी ने हिम्मत की है तो मुख्यमंत्री जी कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, एक्शन लीजिए उन लोगों पे जिन लोगों को, जो लोग किसी को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकते। हमारे समाज में उनकी कोई जगह नहीं है। हम 36 बिरादरी के साथ लेके चलते हैं, 36 बिरादरी में विश्वास रखते हैं। और दूसरी बात, कोई मजबूर हो सकता है, किसी दी सरकार नहीं हो सकती, किसी दी कोई नहीं सुनता, कोई गल नहीं, पर मुंह खोलने ते तां किसी ने छिकली नहीं लाई भी। क्यों नहीं बोलता? क्यों नहीं बोलता है इस अन्याय के खिलाफ? मानसिकता, ओदी मानसिकता भी वही है जिहड़ी कांग्रेस की मानसिकता है, वही मानसिकता ओदी है। ये विश्वास करके चलियो कि उस मानसिकता जो ना कदे निकलिया ना निकलेगा, उसनूं सिर्फ अपना और अपना ही स्वार्थ याद है। इस तरह के व्यक्ति नूं असीं अपनी सरदारी नहीं दे सकते, इस तरह के व्यक्ति नूं असीं अपना नुमाइंदा नहीं बना सकते। मैं जदों पिंडां दे विच जा रहा सी, मुख्यमंत्री जी इतने मेहनतकश लोग हैं, मैं खुद हैरान था। मैंने इनसे पूछा कितनी खेती होती है, जीरी कितनी निकलती है किले में? इन्होंने कहा 30 से 32 क्विंटल नीचे निकालते हैं।
और एंडुलेटेड जगह है, कहीं ऊंची नीची जगह है, फिर भी 30-32 क्विंटल जीरी निकालना ये मेहनतकश लोगों का काम है और कोई नहीं निकाल सकता। मैंने पूछा कमाद कितना खेती में, गन्ना कितना लगता है? उन्होंने कहा 450 क्विंटल प्रति एकड़ की एवरेज आती है। देवीनगर जी, और ये भी बताया कि गन्ना जितना लगता था अब उसका 10% रह गया। हमारे को तो बहुत बड़ी अच्छी कैश क्रॉप थी, कुछ मुश्किलें होंगी। तो मुख्यमंत्री जी, इन मेहनतकश लोगों के लिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि या तो कोऑपरेटिव में, रायपुर रानी में शुगर मिल लगवा दीजिए, नहीं कोई दिक्कत आई तो मैं लगवा दूंगा, ताकि इनकी मेहनत जो है जाया ना जाए। मुख्यमंत्री जी, आपके पास मेरे सुपुत्र कार्तिक शर्मा बैठे हैं। मेरे से पहले बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि ये राज्यसभा के मेंबर हैं, लेकिन इन्होंने लोकसभा अंबाला को गोद लिया है और इनको 25 करोड़ रुपया मिलना है, 5 करोड़ रुपए साल का मिलता है। इनसे भी प्रार्थना है कि भाई गोद सिर्फ काल का हल्का को ले लो, 25 का 25 यहीं लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। 25 करोड़ का 25 करोड़ अपने हाथ से यहां लगाना है। यह भी प्रार्थना आपसे है राज्यसभा मेंबर साहब। और मुझे पूरा विश्वास है कि शक्ति रानी शर्मा एक सशक्त नेता हैं। जब ये अंबाला में मेयर का चुनाव लड़ी, एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर, तो कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत जब्त करा के आई हैं। 1 लाख से ऊपर वोट पड़ी थी, डायरेक्ट इलेक्शन है, और कांग्रेस के उम्मीदवार को सिर्फ 11,000 वोट पड़ी थी 1 लाख में से। आप अगर इनको अपना नुमाइंदा बनाते हैं तो ये कभी नहीं कहेंगे कि मेरी कोई नहीं सुनता, ये कदे नहीं कहेंगे कि साडी सरकार नहीं है। ये तुहाडे वास्ते लड़ के झगड़ के सैनी साहब कोलों, नायब सिंह सैनी साहब कोलों जिहड़े मुख्यमंत्री होणगे, जो कुछ बचे हुए काम ने उन्होंने कराने नूं उन्होंने पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद विनोद जी।